नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। क्या मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमत औंधे मुंह गिरने वाली है? सवाल इसलिए क्योंकि रिसर्च फर्म एम्बिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आने वाले वक्त में मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें 50% तक कम होने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती इन्वेंट्री से परेशान बिल्डर्स जल्द ही दाम घटा सकते हैं। माया नगरी मुंबई, लाखों लोगों का सपना मुंबई। न जाने कितने लोग रोज सपनों के शहर में अपनी तकदीर आजमाने आते हैं और यहाँ आने वाले हर शख्स का सपना होता है अपना घर। मुंबई में अपना घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम 50% तक गिर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमत 50% तक गिर सकती है। काले धन पर सरकार की सख्ती के कारण दाम गिरेंगे। एम्बिट कैपिटल के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन पर अंकुश लगा तो ये तय है कि मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम गिरेंगे। 50% जो है ना वो बहुत ही एग्जैगरेटेड एस्पेक्ट्स है और मैं उस पर एग्री नहीं करता। और अगर आप देख लीजिए मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। जिस हिसाब से एक रियल एस्टेट मार्केट एक स्ट्रक्चरल मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होता है, जहां बैंक फाइनेंस भी है, इन्वेस्टर्स भी हैं, डेवलपर भी हैं, गवर्नमेंट का भी एक अपना रोल है। मुझे ये लगता है कि 50% तो करेक्शंस मार्केट सस्टेन ही नहीं कर सकता। मुंबई का शुमार देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट में होता है, इसलिए एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट से रियल एस्टेट मार्केट में हैरानी है। एम्बिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में 30% निवेश काले धन के जरिए संसद में काले धन के खिलाफ बिल पास हुआ है। सरकार के रुख से प्रॉपर्टी मार्केट में काले धन का निवेश थमा। बिल्डरों के लिए बैंकों से कर्ज लेना भी मुश्किल हुआ। ऐसे में इन्वेंट्री कम करने के लिए बिल्डर्स को दाम घटाना पड़ रहा है। पिछले 5 साल तक इन्वेस्टर्स जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे, जिससे थोड़ी बहुत सेल्स आ रही थी। क्योंकि आज प्राइस की ग्रोथ नहीं हो गई, डाउनसाइड प्रेशर हो गया। एंड यूजर की साइकिल को पूरा करने के लिए प्राइस में करेक्शंस होना जरूरी है। इसके लिए जो है इन्वेस्टर्स जो है अब मार्केट में है नहीं, और जब क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है तो डेवलपर को पूरा करने के लिए प्राइस में करेक्शंस होना जरूरी है। इसके लिए जो है इन्वेस्टर्स जो है अब मार्केट में है नहीं, और जब क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है तो डेवलपर पे ज्यादा प्रेशर हो गया कि जब तक वो भाव गिराएंगे नहीं तब तक वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को मीट नहीं कर सकते। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दाम पर बिल्डर फ्लैट बेचना चाह रहे हैं उसके लिए बाजार में खरीदार नहीं है। आलम यह है कि मुंबई के रजिस्ट्री दफ्तरों में आजकल सन्नाटा छाया हुआ है। फिलहाल मुंबई में करीब 2 लाख फ्लैट हैं। मंदी के चलते प्रॉपर्टी इन्वेंट्री को खत्म होने में 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि नकदी की समस्या से परेशान बिल्डर दामों में भारी कटौती करेंगे। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी से परेशान ग्राहकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। बिल्डर से परेशान लोगों की नजर रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर टिकी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र में पेश होने वाले रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल से बिल्डरों पर लगाम लगेगी। दिल्ली एनसीआर में लाखों रुपए खर्च कर अपने सपनों का घर बुक करने वाले लोगों की परेशानी अब भी खत्म नहीं हो रही है। अपना आशियाना बुक करा चुके लोग बिल्डर्स की मनमानी के आगे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम सब लोग एक ही काम के लिए आगे आए हैं और हमारा मकसद है अपने मकान पाना। और बिल्डर्स के इस मनमानी का विरोध करने ये लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं। हाथों में पोस्टर और बोर्ड लिए इन लोगों की परेशानी ये है कि सालों से इन्हें घर की पोजीशन नहीं मिली है।
सरकार की इनसे सीधी मांग है कि बायर्स के अधिकारों की रक्षा की जाए और बिल्डर पर नकेल कसने वाले कानून यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को जल्द से जल्द संसद में पास कराया जाए। हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, एक रेरा, हम स्ट्रॉन्ग रेरा की डिमांड करते हैं। जो बिल्डर इतना डिले कर रहा है पोजीशन के लिए, जो बिल्डर बायर को तंग कर रहा है, घटिया क्वालिटी लगा रहा है, उसको जेल होनी चाहिए। अभी जो करंट बिल है, जो टेबल्ड है, उसमें एक प्रावधान है कि बिल्डर माइनर चेंज कर सकता है। जो सारी आफत की जड़ हो रही है, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है, वो माइनर चेंज की वजह से हो। कितने माइनर चेंज कर सकता है? कोई डेफिनेशन नहीं है। 10 माइनर चेंज कर सकता है। माइनर चेंज की डेफिनेशन क्या है? 100 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया वो माइनर चेंज है, या 1000 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया वो माइनर चेंज है। तो ये सब चीजें पूरी तरीके से एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए बिल में, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। घर खरीदारों की पूरी उम्मीद रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल पर टिकी हुई है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी सत्र में राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। सेलेक्ट पैनल के चेयरमैन अनिल माधव दवे का दावा है कि कमेटी बायर्स के हितों का पूरा ख्याल रखेगी। जब तक हम एक ऐसा दृश्य खड़ा नहीं करेंगे या काम करने का वातावरण खड़ा नहीं करेंगे जिसके अंदर अच्छे बिल्डर, अच्छे कंज्यूमर, इनका संरक्षण हो, तब तक इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं। तो ये हमारी जवाबदारी है कि हम इस प्रकार से एक बिल लेकर के आए जो बिल अंतर्गत उद्योगों को बढ़ावा दे और भारत के अंदर एक हाउसिंग इंडस्ट्री जो है और उसके अंदर न कंज्यूमर को कोई धोखा दे सके, उसे अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इस कमेटी ने पूरे देश में लोगों की राय जानने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक ये कमेटी रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शी लाने के बड़े फैसले ले सकती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन पर लगेगी पाबंदी। रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक चेयरमैन बिल्डर के यहाँ नौकरी नहीं करेगा। बिल्डर खरीदारों के साथ एक तरफा एग्रीमेंट नहीं कर सकेंगे। डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को ग्राहकों को ब्याज देना होगा। ग्राहकों को उतना ही ब्याज देना होगा जितना बिल्डर ग्राहकों से वसूलते हैं। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई और महत्वपूर्ण सिफारिशें पैनल की रिपोर्ट में हो सकती हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि संसद में जैसा हंगामा हो रहा है, उस हंगामे में क्या ये बिल पास हो पाएगा? मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक कराने वाले बायर्स की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 5 साल बाद अब पोजीशन का टाइम नजदीक आया तो बिल्डर्स ने अनाप शनाप पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। बालकनी और वाटर चार्जेस के नाम पर बिल्डर ग्राहकों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वाले ये लोग अब धरना प्रदर्शन और विरोध के लिए मजबूर हैं। पहले तो पोजीशन के लिए सालों का इंतजार और जब घर मिलने का समय आया तो बिल्डर्स ने भेज दिया लाखों का डिमांड लेटर। नोएडा एक्सटेंशन में जिन लोगों ने अपने सपनों का आशियाना बुक कराया है, वो लोग आजकल बिल्डर्स के डिमांड लेटर से परेशान हैं। बिल्डरों ने ग्राहकों को नोटिस देकर बालकनी या वाटर चार्जेस के नाम पर लाखों रुपयों की डिमांड की है। नियर अबाउट 100 स्क्वायर फीट उन्होंने इंक्रीज कर दिया है और उसका वो पुराने बीएसपी पे उसका पैसा ले रहे हैं। नए रेट पे ले रहे हैं, जो करंट नए रेट पे नहीं ले, पुराने रेट पे हैं, लेकिन जो 100 स्क्वायर फीट है वो उसकी एक बालकनी इंक्रीज कर दी उन्होंने। केवल ओनली बालकनी, मतलब कोई फ्लैट साइज में, रूम साइज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मतलब बालकनी का एरिया बढ़ा दिया और पैसे ले रहे हैं। यस 500 स्क्वायर फीट में 1 BHK में 15 लाख में बुक कराया। आज उस बिल्डर ने उसको डिमांड 25 लाख की भेजी है, 10 लाख रुपए ज्यादा। 5 साल बाद दे रहा है पीरियड डिले करके 10 और 25 लाख रुपए में। आज वो अपने घर में अपने जो उसने FD कराई थी वो तोड़ के अपनी बच्ची के लिए कोई गहने या आभूषण बनाए थे उनको बेच के वो पैसा दे रहा है। दरअसल नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा जब कोर्ट की चौखट पर पहुंचा तो कोर्ट ने किसानों को ज्यादा मुआवजा देने का फरमान सुना। बिल्डरों के लिए फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाया गया। बिल्डरों ने घर के साइज में बदलाव कर दिया। अब बाय से एक्स्ट्रा बालकनी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। बिल्डर्स के इस मनमानी से नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वाले लाखों लोग परेशान हैं। नोएडा एक्सटेंशन बार एसोसिएशन का कहना है कि बिल्डर अब पोजीशन के वक्त ग्राहकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, हमें ये भी प्रॉब्लम है कि एक स्टैंडर्ड BBA का फॉर्मेट ना होने के कारण
जब हमारे को फ्लैट मिलता है तो फ्लैट का साइज 1000 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 1100 स्क्वायर फीट बढ़ जाता है, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल नहीं बढ़ता, सिर्फ सुपर एरिया हवा में बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार फ्लैट जो हम खरीद लें उसके बाद ना तो उसका लेआउट प्लान चेंज होना चाहिए, ना फ्लैट का साइज चेंज होना चाहिए, ना उसका प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि जब एक बार हमने फ्लैट ले लिया उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्डर्स ने इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर ली है, लेकिन ग्राहक परेशान है। पहले तो 5 साल का इंतजार और अब लाखों की डिमांड ने घर खरीदने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है प्रॉपर्टी 24। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स की ताकत अब रियल एस्टेट कंपनियों ने भी पहचान ली है। पिछले दिनों बेंगलुरु की कंपनी ने 7 करोड़ का फ्लैट ऑनलाइन बेचा था। अब रियल एस्टेट सेक्टर की कई जानी पहचानी कंपनियों ने फ्लैट बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों से करार किया है। ई कॉमर्स के जरिए अब तक आप कपड़े, घड़ी, मोबाइल और रोजमर्रा के इस्तेमाल की दूसरी जरूरी चीजें खरीदते रहे हैं, लेकिन अब आप ई कॉमर्स के साइट से घर भी खरीद सकते हैं। तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने अब बिल्डर्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। ई कॉमर्स की ताकत को पहचानते हुए अब एक के बाद एक बड़े बिल्डर्स अपना फ्लैट बेचने के लिए ई कॉमर्स का सहारा ले रहे हैं। पहले ग्राहकों को फ्लैट की बुकिंग कराने के लिए बिल्डर के दफ्तर या प्रोजेक्ट साइट के ऑफिस तक जाना होता था, लेकिन अब महज एक क्लिक से घर की बुकिंग हो रही है। दिल्ली एनसीआर में वेब इंफ्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां अब ऑनलाइन अपनी चुनिंदा प्रॉपर्टी को बेचेंगी। इसके लिए वेब इंफ्राटेक ने दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और Housing.com के साथ करार किया है। आप 30,000 रुपए देके अपने फ्लैट को बुक कर लो। उसके बाद हमारे सेल्स वाले के साथ आप इंटरेक्ट करो। सेल्स पर्सन आपको गाइड करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, क्या पेमेंट प्लान्स हैं। उसके बेसिस में आप अपने पसंद के प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। खरीदार सिर्फ 30,000 रुपए देकर घर की बुकिंग करा सकते हैं। स्नैपडील के जरिए घर की बुकिंग होगी। खरीदारों के लिए कई बेहतरीन ऑफर। टाटा वैल्यू होम्स ने स्नैपडील और Housing.com के साथ करार किया। डीएलएफ ने भी फ्लैट बेचने के लिए स्नैपडील के साथ करार किया। जाहिर है रियल एस्टेट कंपनियों ने तेजी से बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड की ताकत को अब पहचान लिया है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है और वो रियल एस्टेट जैसे विकल्पों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देख लो तो लोगों ने काफी समय से ऑनलाइन इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गई। तो इसीलिए हमने देखा कि नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रियल एस्टेट होगा लोगों के लिए, एंड इसीलिए हम रियल्टर्स ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्ट करनी शुरू कर दी। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज देश में तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए रियल एस्टेट कंपनियां भी इस प्लेटफॉर्म को भुनाना चाहती हैं। रियल एस्टेट कंपनियों की नजर देश के आईटी सेवी उन युवाओं की तरफ है जो ई कॉमर्स साइट्स के जरिए शॉपिंग करते हैं। मनीष कुमार के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। इसी के साथ प्रॉपर्टी 24 में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।